नमस्कार, मैं संजय सनम। एस्ट्रो क्लास में आप सबका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने राशि की बात की थी और उसमें हमने 12 राशियों के नाम बताए थे, उनके अधिपति ग्रहों के बारे में बताया था। राशियों के क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, जिसमें कौन सी राशि मूवेबल है, कौन सी फिक्स्ड है। इसके साथ साथ धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, इनकी बात हुई थी। आज हम बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एराइज। इसका अधिपति ग्रह है मार्स। ये 0 डिग्री से 30 डिग्री तक ये राशि होती है। 0 डिग्री से 30 डिग्री में, और 0 से 30 डिग्री के बीच में जो नक्षत्र आते हैं, एक तो आता है अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश तक, 0 से 13 डिग्री 20 अंश तक। इसका मालिक होता है केतु। उसके बाद में 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तक भरणी नक्षत्र आता है। इसका मालिक होता है शुक्र। और 3 डिग्री 20 और जुड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि राशियां 30 डिग्री की होती है, भाव 30 डिग्री के, ग्रह 30 डिग्री के। तो नक्षत्र जब हम डिवाइडेड करेंगे तो 30 डिग्री तक ही डिवाइडेड करेंगे। तो 0 से 13 डिग्री 20 तक केतु आ गया, 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तक भरणी नक्षत्र आ गया शुक्र का। अब 3 डिग्री 20 ये रह गया कृत्तिका नक्षत्र, जिसका मालिक सूर्य। मेष राशि, जिसका मालिक मंगल, 0 से 30 डिग्री तक इसका क्षेत्र, 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। ये राशि चूंकि इसका अधिपति मंगल है, इसलिए ये राशि अग्नि तत्व की राशि है, फायरी एलिमेंट। यद्यपि ये बात हमने पिछले वीडियो में भी जब राशियों का क्लासिफिकेशन किया था, तब हमने एलिमेंट की भी चर्चा की थी, लेकिन एक बार आप फिर से इसे समझ लीजिए। मेष राशि फायरी यानी अग्नि तत्व की राशि है। बाकी के इसके गुण हम विस्तार में बात करेंगे, लेकिन जो एलिमेंट वाइज कुछ चीजें हैं वो हम पहले समझ लें। अग्नि तत्व की राशि है, वायोलेंट है यानी हिंसक, चूंकि मंगल है। मंगल युद्ध का प्रतीक, मंगल लड़ाई झगड़े का प्रतीक, मंगल साहस का प्रतीक, मंगल शूरवीरता का प्रतीक। तो इस राशि के जातक डरने वाले नहीं होते, निडर होते हैं, जिद्दी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। और एग्रेसिव होते हैं तो फिर ये वायलेंट यानी हिंसक भी हो जाते हैं। ये राशि, इसकी कास्ट है क्षत्रिय। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है वेरियर, योद्धा। शरीर के अंगों में इसका प्रभाव है हेड, सिर। क्योंकि पहली राशि है, और जब हमने भाव से बात की थी कि पहला भाव में शरीर के अंग में ब्रेन हमने कहा था, तो वही चीज आप यहां पर देखिए कि मेष राशि यानी पहली राशि, शरीर के अंग की बात होगी तो ये बात होगी सिर की। ये राशि मूवमेंट वाली है, इसलिए इसको चर कहा जाता है, चर्रासन, चलने
वाली, मूवेबल, और इसमें भी ये फास्ट है, तेज गति से चलने वाली है। तभी कहा जाता है कि मेष राशि के जातक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत उत्साही होते हैं, बहुत तेज गति से काम करते हैं, तीव्रता से काम करने की क्षमता होती है। किसी भी नए काम को शुरू करने में वो सबसे आगे रहते हैं। मेल राशि है ये, राशियों में भी मेल फीमेल बात होती है, तो ये मेल राशि है। जो कि हमने कहा था कि 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है, धर्मा त्रिकोण है। दिशा की बात करें तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा में इसका प्रभाव है। चूंकि अग्नि तत्व की राशि है, फायरी राशि है, इसलिए पित्त का प्रकोप शरीर में, जो वात पित्त कफ की बात होती है, फायरी तत्व पित्त का प्रकोप पैदा करता है। तो पित्त का प्रकोप इस राशि से पैदा होता है। इस राशि की धातु, इस राशि का कलर, इस राशि का स्वभाव कि राजसिक, तामसिक, सात्विक कौन सा है, अब वो बात और कर लेते हैं। फायरी है, चर है, मूवेबल है, धातु में मिनरल्स इस राशि के अंतर्गत आते हैं। खनिज पदार्थ, मिनरल इसमें आते हैं। इसका कलर रेड है, लाल वाला रंग, मंगल का पूरा प्रभाव है। राजसिक है, राजसिक, जो कि मंगल सेनापति है, मंगल कमांडर है, मंगल योद्धा है, मंगल में शूरवीरता है, हिम्मत है, और राजा वाली प्रवृत्ति, हुकुम चलाने वाली प्रवृत्ति, कमांडिंग पावर, तो इसका स्वभाव है राजसिक। अगर हम बात करें बेटी की तो सुब्रमण्या साउथ में इनकी पूजा की जाती है। हमारे नॉर्थ में श्री हनुमान पूजा, श्री हनुमान जी की पूजा, चूंकि मंगल शक्ति का प्रतीक है तो भैरव जी की पूजा मंगल यानी मेष राशि के लिए की जाती है। श्री हनुमान जी की, भैरव जी की। साउथ में जो चलता है सुब्रमण्य, इनकी पूजा की जाती है। अब इस राशि के थोड़े से हम मेन गुणधर्म समझ लेते हैं कि मेष राशि के जातक कैसे होते हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। मेष राशि के लोग साहसी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिद्दी होते हैं, संकल्पित होते हैं, हार मानना पसंद नहीं करते, जिंदगी में गतिशीलता को पसंद करते हैं। इस राशि का जो प्रतीक है वो है भेड़ या मेंढा, भेड़ या पशु के रूप में जो चिन्ह की बात होती है उसमें ये है। मेष राशि के जातक साहसी होते हैं, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, कुछ नया करने के लिए उत्सुक होते हैं, अपनी बात पर अड़े रहने वाले, जिद्दी होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होते हैं, आशावादी होते हैं, अपने जीवन को अपनी शर्तों के अनुरूप जीना पसंद करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में नहीं हिचकिचाते, तेजी से काम करने की प्रवृत्ति होती है, बड़े एक्टिव होते हैं। लेकिन एक बात होती है कि किसी भी कार्य को करने में तो बहुत जल्दी लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई काम लंबा होता है तो वहां पर
इनका नकारात्मक पक्ष होता है कि वे लंबे काम को बहुत दिनों तक, लंबी अवधि तक नहीं कर सकते। इनकी प्रवृत्ति होती है नए नए काम करने की और कम अवधि में उस काम को पूरा करके फिर नया काम करने की। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत लंबी अवधि का आ गया तो वहां पर ये कह सकते हैं कि जो जिस रफ्तार में ये शुरुआत करते हैं फिर इनकी एंडिंग उस रफ्तार में नहीं रहती। मेष राशि के लोग स्वतंत्र होते हैं, अपनी इच्छा से चलने वाले होते हैं। इन्हें कोई दूसरा नहीं चला सकता, दूसरा इनको आंक नहीं सकता। अपने जीवन पर खुद का नियंत्रण रखते हैं। कि जो नेगेटिव बात है, ये जल्दबाजी में काम करते हैं। जल्दबाजी इनके नेचर में होती है, तो जल्दबाजी की वजह से कई बार इनके काम में इनको असफलता भी मिल जाती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा इनकी नाक पर बैठा रहता है। कोई भी बात अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर उनको उकसा दिया जाए तो ये फिर बल प्रदर्शन करने में नहीं चूकते, क्योंकि एंगर इनके साथ रहता है। तो ये एक विशेष इनका नकारात्मक पक्ष है। अब एक सवाल होता है कि मेष राशि के जातकों की किन राशियों के साथ विशेष बनती है और किन राशियों के साथ इनकी मैचिंग, जो कि अलग अलग राशियों के अलग अलग गुण धर्म है, किन के साथ इनकी मैचिंग अच्छी रहती है और किन के साथ मैचिंग इनकी बहुत संतोषजनक नहीं रहती। मेष राशि के जातकों के साथ वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, जेमिनी और टॉरस मैचिंग वाली राशि है, मतलब अनुकूल राशि है। अब ये सब चीजें विशेष रूप से तब काम आती है जब लाइफ पार्टनर की बात होती है कि मेष राशि के जातकों के लिए किस राशि के जातक बड़े अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर की बात होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं इनको समझा जाता है। मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि और तुला राशि यानी लिब्रा 7 नंबर की राशि, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तुला राशि के लोग मेष राशि के लोगों को शांत रखने में मदद करते हैं, उनके जीवन को बैलेंस करते हैं। तो इस रूप में तुला राशि भी मेष राशि के लिए अच्छी राशि हो गई। तो है सिंह राशि की, ये भी फायरी साइन है। सिंह राशि, यहां भी अग्नि तत्व है, ये भी धर्म त्रिकोण की राशि है। तो मेष राशि और सिंह राशि के बीच में भी एक अच्छा अट्रैक्शन होता है। अब दोनों ही राशियां कमांडिंग पावर वाली है। सिंह राशि में सूर्य इस राशि का मालिक होता है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। मेष राशि की जब हम बात करते हैं तो मंगल सेनापति है। तो सिंह राशि और मेष राशि के बीच में कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है, इनकी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि आपस में आकर्षण होता है और एक दूसरे के लिए ये उत्साह लाते हैं। ठीक इसी तरह से 9 नंबर की राशि सेजिटेरियस, धनु राशि, धनु राशि यह भी धर्म त्रिकोण है। यहाँ पे बृहस्पति आ गया, जुपिटर। तो मेष राशि यानी मंगल, मंगल सिंह राशि यानी सन और धनु राशि यानी जुपिटर, तीनों प्लेनेट के बीच में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसलिए मेष राशि के साथ सिंह राशि और धनु राशि की बहुत अच्छी बनती है। ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब सवाल होता है कि फिर ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनसे
मेष राशि के जातकों का स्वभाव मैचिंग में नहीं आता, यानी अच्छी बॉन्डिंग जिनके साथ होने के आसार कम रहते हैं। अब उन राशियों की बात करेंगे तो उन राशि में एक तो मकर राशि आएगी, कैप्रिकॉर्न, हालांकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन मेष राशि की आवेगशीलता मकर राशि की सावधानी से टकराती है, इसलिए यहां नहीं बनती। मेष राशि की आवेगशीलता कैंसर, कर्क राशि की संवेदनशीलता इमोशन से टकराती है, इसलिए यहां पर इनकी नहीं बनती। वैसे मेष राशि और तुला राशि के बारे में कहा जाता है एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन कई जगह तुला राशि की कूटनीति, डिप्लोमेटिक नेचर, डिप्लोमेसी भी कई बार मेष राशि के साथ टकराती है। इस रूप में अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मकर, कर्क और एक राशि और है कुंभ, इनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं बनती, लेकिन वृश्चिक, मिथुन और वृषभ, और बहुत अच्छी अगर बात की जाए तो सिंह और धनु, इनसे मामला काफी हद तक बहुत अच्छा रहता है। तो राशियों की बात हमने कर ली। मेष राशि के जातक तरह के होते हैं, किस तरह का स्वभाव होता है, ये बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि मेष राशि के प्रोफेशन क्या है। आप होरोस्कोप में देखें, मेष राशि के प्रोफेशन की बात हमें करनी हो तो हम क्या क्या प्रोफेशन मेष राशि के अंतर्गत दे सकते हैं, बता सकते हैं, और कौन सा प्रोफेशन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल होता है। अब देखिए, जैसा नाम से पता चला, मेष राशि का अधिपति ग्रह है मंगल। मंगल की विशेषता है कि मंगल अंडर है, मंगल योद्धा है, मंगल में एनर्जी है। तो अब हम मंगल से संबंधित प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। मंगल की बात आते ही डिफेंस सेक्टर, अब डिफेंस सेक्टर में पुलिस भी हो गई, आर्मी भी हो गई, मिलिट्री सर्विस भी हो गई, और एनी काइंड ऑफ डिफेंस सर्विस, इसमें कई तरह के सुरक्षा बल होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। डिफेंस सर्विस पूरी की पूरी, इसमें आप कहीं भी किसी को डिफेंस का काम करते देखें तो वो कहीं ना कहीं मंगल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लोग अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स रखते हैं तो वो भी डिफेंस सर्विस है, वो भी मंगल के प्रतिनिधि है। आपकी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड, आपके ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड, ये भी कहीं ना कहीं डिफेंस में है, सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो मंगल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, मंगल स्पोर्ट्स का कारक है। मंगल स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो जो हम जिम में वर्कआउट करते हैं, मंगल वहां का कारक है। इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, भारी भरकम मशीनें, मंगल उनका कारक है। आयरन फैक्ट्री, आयरन की बात वैसे अगर की जाए तो शनि आ जाता है, लेकिन जहां पर बड़ी मशीनें हो वहां पर
मंगल आता है। बॉयलर प्लांट, बॉयलर प्लांट, यहां पर मंगल है। फायर सर्विस, अग्निशमन वाहिनी, दमकल, फायर सर्विस का पूरा डिपार्टमेंट मंगल में है। ब्रिक चेम्बर, ईंट वाला काम, ईंट भट्टा, माइनिंग, क्योंकि हमने कहा था कि इसकी धातु मिनरल्स है, तो माइनिंग का जो क्षेत्र है वो मंगल में है। सर्जन डॉक्टर, चीरा फाड़ी, तो कहीं ना कहीं मेडिकल मंगल में आ गया है। सर्जन डॉक्टर ये मंगल के क्षेत्र है। आर्म मैन्युफैक्चरिंग, हथियार बनाने का क्षेत्र, हथियार बनाने वाले उद्योग, ये सब मंगल में है। एग्रीकल्चर भी मंगल में है। और ट्रेड यूनियन लीडर, ट्रेड यूनियन लीडर, ये भी मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, तो मेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेष राशि के प्रोफेशन में मोटा मोटी तो सबसे बड़ी बात तो आई डिफेंस सर्विस, हेल्थ सर्विस, जहां पर आप हेल्थ को सही रूप से रखते हैं, जिम वगैरह, स्पोर्ट्स, फायर सर्विस, बॉयलर प्लांट, एग्रीकल्चर, कुकिंग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये पूरी की पूरी जहां पर भी भारी मशीनों का काम है, ईंट भट्टे, माइनिंग, ये सब मंगल में आ गई। अब हम देखते हैं कि प्लेसेस कौन से हैं। एराइज जो राशि है, हाउस ऑफ मार्स, मंगल का घर है। अब मंगल के प्लेसेस कौन से होंगे? रॉक्स, चट्टाने, ये मंगल के प्लेसेस में आएंगे। हॉट कंट्री, ये मंगल के प्लेसेस में आएगी। फायरी प्लेस, स्मॉल विलेज, छोटे गांव, इसका कलर रेड है, रेड इन कलर। स्टोन्स जो है, पत्थर, मंगल में आएंगे। थॉर्न प्लेनेट, कांटेदार पौधे, मंगल में आएंगे। हेड पोर्शन, शरीर का सर वाला भाग, मंगल में आएगा। और एक बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, यह मंगल में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेष राशि के जातक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब डिफेंस सेक्टर की और जितनी भी बात हुई है, ये सब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध रखते हैं। तो इस तरह से मेष राशि की विवेचना हमने की। मेष राशि के कारक तत्व, मेष राशि के गुण, मेष राशि के जातकों का स्वभाव, किस किस राशि से किस तरह की बॉन्डिंग होने की संभावना, मेष राशि के प्रोफेशन क्या है, क्योंकि मेष राशि के प्रोफेशन का मतलब जिन जातकों की मेष राशि है उनकी नेचर में जो बात रहेगी कहीं ना कहीं वही बात प्रोफेशन में आती है। तो इस रूप में हमने मेष राशि को
पढ़ने की कोशिश की है। राशि चक्र की पहली राशि है, 3 नक्षत्र हमने बता दिए, राशि के तत्व बता दिए, मेष राशि के स्थान बता दिए, मेष राशि के जातकों की क्वालिटी क्या है, नेचर की क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव नेचर क्या है, नेगेटिविटी क्या है, कहां पर उनका नकारात्मक पक्ष है जो मेष राशि के लोगों के लिए दिक्कत करता है। मेष राशि के किन राशियों से कम बनती है, जैसा कि हमने बताया, उसमें मुझे लगता है एक राशि और छूट गई, शायद मीन राशि। कुंभ राशि की हमने बात की, मीन राशि की बात की, मकर की बात की, है ना, कि इन राशियों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सिंह राशि की, धनु राशि की, तो बड़ी शानदार बॉन्डिंग रहती है। इसके अलावा वृश्चिक, मिथुन और वृषभ, इनके साथ भी मेष राशि के जातकों की अच्छी बनती है। तो कुल मिलाकर इस विवेचन से एक सामान्य तौर की आइडिया बनती है कि जो राशियां अपने नेचर के साथ जुड़ी रहती है, उनके नेचर जो दूसरी राशियां हैं उनके साथ कितने मेल खाते हैं, कितने मैच खाते हैं, या कितने एंटी में रहते हैं। जब नेचर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब साफ है फिर दोस्ती नहीं होगी। नेचर मिलेगा तो मजबूत बॉन्डिंग होगी, और नेचर में अगर कहीं एकरूपता नहीं होगी तो फिर आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो ये बातें विशेष रूप से तब जब आप लाइफ पार्टनर के हिसाब से आप देख रहे हो, तो एक पक्ष है देखने का। ये हम ये नहीं कहते कि सिर्फ राशियों से ही आप अंतिम निर्णय कर लो, लेकिन राशियों के गुणधर्म से व्यक्ति के नेचर का, स्वभाव का, उसकी मानसिकता का परिचय मिलता है, और वो परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब लाइफ पार्टनर की बात हो या फिर बिजनेस पार्टनर की बात हो, या फिर आपके जीवन में कोई दोस्त आ रहा है, किसी से आप दोस्ती का रिश्ता बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गुणधर्म अगर आपको पता होते हैं तो आप सावधानी के साथ अपना निर्णय कर लेते हैं। अन्यथा कई बार भावुकता के साथ किए गए निर्णय बाद में पछतावे का कारक बनते हैं। तो ज्योतिष की यही विशेषता है और ज्योतिष का यही लाभ है कि ज्योतिष अपने सूत्रों से ग्रहों की, नक्षत्रों की, राशियों की भाषा से जो संभावनाओं का चित्रण हमारे सामने कर देता है, उन संभावनाओं को अगर हम समझ करके अपनी जिंदगी में निर्णय लेते हैं तो फिर ठोकर खाने का डर, दिल टूटने का डर, रिश्ता टूटने का डर, वो फिर बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि मेष राशि की यात्रा, जो कि बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ जितनी बातें जाननी आवश्यक है, वो हर बात मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आपके प्रेडिक्शन में काम आ सके। क्योंकि प्रेडिक्शन में काम आएगा राशियों का कारक तत्व, प्लैनेट का कारक तत्व और भावों की परिभाषा, भावों की डेफिनेशन। और उसके बाद में जो हम ट्राइन बनाएंगे, तो ट्राइन बना करके ग्रहों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, और उसके आधार पर कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है। तो आज हमने मेष राशि की बात की, आगे के सफर में वृषभ राशि की बात करेंगे, और उसके बाद में क्रमशः धूम, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन तक की यात्रा
राशियों के परिप्रेक्ष्य में हमारी रहेगी। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार।